इस चैप्टर का बहुत दिन से इंतजार किए थे, आ ही नहीं रहा था। बहुत ढीठ बन गया है यार ये चैप्टर। फिर लास्ट में मुझे जाना पड़ा, ऐसे ही नहीं आया। मैं भी बुलाने गया तो नहीं आया, बाद में एक डंडा लेके गया ना, दौड़ा ना दौड़ी आ रहा है। मुझे पहले से पता रहता ना तो रामनवमी में इस बार एक बढ़िया सा डंडा बना के रखता। रामनवमी में सब कोई अपना अपना लाठी बना रहा था। मैंने सोचा कि ये लाठी क्या काम आएगा, मुझे पता ही नहीं कि चैप्टर सबको भी बुलाने का काम आ सकता है। रुको, अब अगले साल रामनवमी में लाठी लाएंगे। अच्छा, तो इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर हैं। पहला आदमी का नाम है लोमोव, दूसरा का नाम है चुबुकोव और तीसरा का नाम है नतालिया। ये जो लोमोव है ना, ये लैंड ऑनर है, मतलब इसका कुछ ज़मीन है। चुबुकोव का भी ज़मीन है। लोमोव है ना, इसका शादी नहीं हुआ है, और चुबुकोव इसका तो शादी उदी होकर इसका एक बच्ची भी है, नतालिया, जवान बेटी। तो ये लोमोव ये नतालिया को शादी करने के लिए चुबुकोव के पास आता है कि हम तेरा बेटी से शादी करना चाहते हैं। पर बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाता है, 2 बार लड़ाई होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे चैप्टर में। चैप्टर का लंबाई देख के मत घबराना, उतना लंबा चैप्टर में सिर्फ ये तीनों जन का बातचीत होता है और तुम आराम से सब बात समझ जाओगे। चुबुकोव अपना घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो था लोमोव। वो ड्रेस जैकेट पहना था और हाथ में सफ़ेद सफ़ेद कलर का ग्लव्स पहना था। एकदम ऐसा लग रहा था कि कहीं पार्टी में जा रहा है, फॉर्मल ड्रेस में था। जब ये चुबुकोव के घर आया तो चुबुकोव उसको बोलने लगा, अरे इवान विसलविच, मैं किसको देख रहा हूँ? ऐसे बोल रहा है जैसे कि लोमोव कोई एलियन जैसा दिख रहा है। एक चीज मैं बताने भुला गया, ये लोग पड़ोसन हैं। चुबुकोव लोमोव से उसका हाल चाल पूछता है, तब फिर लोमोव भी चुबुकोव का हाल चाल पूछता है, और बताइए क्या हाल चाल। तो चुबुकोव बोलता है कि आप सभी के आशीर्वाद से बिल्कुल सब सही चल रहा है। अपने पड़ोसी को भूला मत जाना, बीच बीच में ऐसा ही आते रहना भेंट घाट करने के लिए। ये चुबुकोव लोमोव को माई ट्रेजर, माई डियर फेलो, माई ब्यूटी, माई डार्लिंग, माई प्रीसियस, ये सब वर्ड से पुकारता है। पता नहीं ये उसको इम्प्रेस करना चाहता था कि क्या करना चाहता था। चुबुकोव बोलता है, मेरे प्यारे, तुम ऐसे फॉर्मल ड्रेस पहन के कहाँ जा रहे हो? तब लोमोव बोलता है, कहीं नहीं जा रहा, बस आपके पास ही आया हूँ आपसे भेंट घाट करने के लिए। तब फिर चुबुकोव बोलता है कि मेरे पास आने के लिए ऐसा फॉर्मल ड्रेस पहनने का क्या ज़रूरत है? तुम तो न्यू ईयर का ईव मनाने जैसे आए हो। देखो भाई, अगर कल न्यू ईयर है ना और तुम आज किसी से भेंट करने जा रहे हो तो उसी को बोलते हैं न्यू ईयर ईव। तब फिर लोमोव बोलता है, क्या करूं, मैं आपसे मदद मांगने का कष्ट देने के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। वैसे मैं इस लायक नहीं हूं कि आपसे मदद मांग सकूं, फिर भी आप मेरी मदद करें। चुबुकोव को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। उसको लगा कि ये पैसा मांगने के लिए आया है। अपना मुंह साइड करके किनारे बोला कि 1 रुपया नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं बगल में छुरा, गांव में ढिंढोरा। सामने तो एकदम मेरे प्यारे, मेरे ट्रेजर ऐसा बोल रहा है, लेकिन किनारे उससे गुस्सा रहा है। फिर फाइनली लोमोव बता देता है कि मैं आपके बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। जब ये सुना तो चुबुकोव तो बैलेंस में नहीं रहा, वो एक्साइटेड हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। वो बहुत खुश हुआ और लोमोव को अपने गले में लगा लिया और उसको किस किया और बोला कि मेरे बच्चे, मैं इस दिन के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि तुम आओ और मेरे बेटी का हाथ मांगो। तुम जब बहुत छोटे थे उसी समय से मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। भगवान तुम्हें और नतालिया को आशीर्वाद दे। काके ये बोल रहा है, रुको रुको, मैं अभी तुरंत नतालिया को बुलाता हूँ। चुबुकोव बोला। उसके बाद लोमोव बोलता है कि रुकिए रुकिए, क्या वो सहमत होगी? क्या वो मुझसे शादी करना चाहेगी? तब फिर चुबुकोव बोलता है कि अरे वो तो तुम्हारे प्रेम में भींगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे घूमे। रुको ना, बस थोड़ा सा रुको, मैं तुरंत अभी उसे भेजता हूँ। कहा कि वो चला गया। अब ये अकेला था ड्राइंग रूम में और सोच रहा था कि अगर मैं रियल लव के लिए टाइम दूँ, सोचने में बिता दूँ, कोई एक आइडियल के लिए ढूंढूँ, तो मेरा शादी भी नहीं होगा। काहे कि मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं। वैसे भी नतालिया कोई खराब तो नहीं दिखती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और घर को भी अच्छे से संभाल लेती है। और क्या चाहिए?
वैसे भी मेरा एज 35 साल का हो गया है, जो कि एक क्रिटिकल एज है। मुझे शादी कर ही लेना चाहिए और मैं एक शांति और रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। बहुत हो गया इधर उधर, ये सोचने लगा। अब ये अपना कमियां बताता है, क्या क्या कमी है। अरे इसको यहाँ पर नहीं बताना चाहिए, नहीं तो कोई सुन लिया तो इसका शादी भी नहीं होगा। इसके अंदर एक बीमारी है पाल्पिटेशन का, मतलब जब भी कुछ ऐसा बात होता है जिसमें कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, उसमें दिल बहुत जोर जोर से इसका धड़कता है, एकदम मर ही जाने जैसा धड़कता है। अगला बीमारी है इसका दाहिना भौंवा मिटकते रहता है, और जब ये सोता है ना तो राइट साइड से पता नहीं कौन भूत आके इसको खींच के बेड से गिरा देता है। फिर और वो जाके सोता है, फिर और भूत खींच के इसको गिरा देता है। ये पूरे 20 बार होता है। बेड से भूत खींचता है कि क्या खींचता है ये तो बताया नहीं है कहानी में। अच्छा, अब नतालिया का एंट्री होता है। नतालिया आती है, देखते हैं, ओ लोमोव तुम हो। पापा तो बोले कि कोई मर्चेंट आया है। मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, कोई व्यापारी आया है। लंच किए? तो लोमोव बोलता है हाँ कर लिया हूँ। तो ठीक है धूम्रपान करो, कहके एगो सिगरेट देती है। बोलती है कि मेरा ड्रेस को माफ़ करना, अभी हम लोग मटर छील रहे थे तो इसलिए हम ये कपड़ा पहने हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। इतना बारिश हुआ कि हम लोग घर का काम करने वाला बैठल ही रह गया पूरा दिन भर। हम लोग को काम करना ही नहीं पड़ा, हम लोग का कुछ काम ही नहीं हुआ। वैसे तुम जानवरों के लिए कितना सारा पुआल जमा कर लिए हो। पुआल जानवर का खाने के लिए होता है, तो उसको पूछ रही है कितना जमा कर लिए हो। हम तो लालच से सब पूरा को कटवा दिए हैं, अब बारिश हो गया, सब भीग गया है, मुझे तो डर है कि वो सड़ जाए। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? कहीं कोई पार्टी वार्टी जाने का प्लान तो नहीं है? कह के पूछती है। तो लोमो बोलता है नहीं, कहीं पार्टी वार्टी नहीं जाना है, मैं तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ, कुछ बात बताना है। तुम सरप्राइज भी हो सकते हो और गुस्सा भी कर सकते हो। वो बोलती है कि ऐसा क्या बात है जो। तब फिर लोमो बताता है कि देखो हम लोग छोटा से एक साथ रहे, एक साथ पले बढ़े हैं, हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। हम लोमोव और चुबुकोव बहुत अच्छे दोस्त हैं। लोमोव एगो परिवार है और चुबुकोव एगो परिवार है। लोमोव ये इवान वेसेलिच लोमोव का परिवार है, चुबुकोव नतालिया का परिवार है। तो लोमोव का परिवार और चुबुकोव का परिवार एकदम बढ़िया दोस्ती से रहते हैं और दोनों का बढ़िया बनता भी है, और हम लोग एक दूसरे के परिवार को बहुत इज्जत भी करते हैं, कह के ये बता रहा है। और बताता है कि तुम तो जानती होगी कि मैं अपना ज़मीन अपने चाचा चाची से लिया हूँ, उन्हीं का ज़मीन मुझे मिला है। और ये भी जानती होगी कि हम लोग का ज़मीन तुम्हारे ज़मीन के पास है, याद है ओक्सेन मेडो तुम्हारे बर्च वुड के पास है। तब फिर नतालिया बोलते हैं कि रुको 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 रुको, ओक्सेन मेडो तुम्हारा है कि हमारा है? लोमो बोलता है कि ये हमारा है। नतालिया बोलती है नहीं, ये तो हमारा है। फिर लोमो पूछता है कि कब से है? तो फिर नतालिया बोलती है कि कब से क्या, पहले से है, जब से हम हैं तब से है। नहीं नहीं, मैं वो ओक्सेन मेडो का बात कर रहा हूँ जो बर्च वुड और बर्ंट मार्स के बीच में है। तो फिर नतालिया बोलते हैं कि मैं भी वही ओक्सेन मेडो का बात कर रहा हूँ, वो हमारी है। फिर लोमो बोलता है अरे वो हमारा है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूँ। माना कि वो कुछ दिन पहले डिस्प्यूट में था, किसका है ये पता नहीं था, लेकिन अब तो फिक्स हो चुका है, सब कोई जानता है कि वो हमारा है। फिर नतालिया बोलती है कि नहीं नहीं, वो हमारा है तो हमारा है, हमारा है, 300 साल से हमारा है। कोई अगर आके बोल दे कि ये तुम्हारा है तो फिर हम कैसे मान सकती हो कि ये तुम्हारा है? या तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब यही ज़मीन को लेकर के लोग का झगड़ा हो जाएगा। लोमो बोलता है देखो, मेरा चाची का दादी माँ तुम्हारे पापा के दादा के किसान को ये ज़मीन को फ्री में यूज करने के लिए दे दिए थे, और इसके बदले में वो किसान लोगों को मेरे चाची के दादी के लिए ईंटा बनाना था। वे लोग ये ज़मीन को 40 साल तक फ्री में यूज किए, तो उनको लगने लगा कि ये उन लोग का है, लेकिन असली में तो ये ज़मीन हमारा था। फिर नतालिया बोलती है मुझे तुम्हारा कहानी का कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा है, अपने से क्या क्या कहानी बना के आ गए हो, यही बात को बताना था, इसलिए तुम ये ड्रेस जैकेट और ग्लव्स पहन के आए हो। अगर तुम 15 को ड्रेस जैकेट एक साथ पहन के आ जाओगे ना, फिर भी मैं कहूँगी कि वो ओक्सेन मेडोज हमारा है। देखो वो ज़मीन ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रूबल से ज़्यादा का नहीं होगा और 5 डेसिएटीन से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैं सच्चाई पर काम कर रही हूँ। तब फिर लोमो भी बोल उठता है कि
तब लोमो बोलता है कि मैं भी सच्चाई पर ही काम कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं वो जमीन तुम्हें गिफ्ट में भी दे सकता हूँ। नतालिया का दिमाग चकरा गया कि यार ये मेरा जमीन को मुझे ही गिफ्ट में देगा, कैसा बात कर रहा है। नतालिया बोलती है, लोमोव मैं तुम्हें आज तक एक अच्छा पड़ोसी समझती थी, एक दोस्त समझती थी। याद है पिछले साल हम लोग ने तुम्हें अपना थ्रेसिंग मशीन दे दिया था अपना गेहूँ मिसने के लिए, उसके चलते हमारा गेहूं मिसने में देरी हो गया था, नवंबर तक मिसना पड़ा था। मिसना मतलब हार्वेस्ट करना। तुम तो ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि हम लोग जिप्सीज हैं, ऐसा नतालिया बोलती है। जिप्सीज मतलब गुलगुलिया, जिसका घर द्वार नहीं होता है ना, यहाँ वहाँ रह चलता है, उसको जिप्सीज कहते हैं। अब इन दोनों का लड़ाई शांत करने के लिए एक तीसरा आदमी का एंट्री होगा, वो है नतालिया का बाप। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पार्ट में।